समस्या कूड़े ही ना उठे तो क्या समस्या है? मैं ये कह रहा हूँ ब्रह्मपुर रोड पे अगर इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल तक नहीं पहुँच सकता, इतना बुरा हाल है। तो बीजेपी आप निगम पार्षद से जाके ये पूछो के अग्रवाल से कि भाई तू कितने दिन कहने मतलब ब्रह्मपुरी में चक्कर लगाए, कहाँ है वो, नजर आ रहा है वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव और मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम खड़े हैं ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, जो कि गोंडा विधानसभा के अंदर आता है एक वार्ड है। तो जो ब्रह्मपुरी सीलमपुरी कौन सा वार्ड है? मतलब ब्रह्मपुरी है ना, ब्रह्मपुरी है ना, ब्रह्मपुरी है, सीलमपुरी विधानसभा जी। तो हम यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि उनकी क्या राय है। उनको लगता है कि जो उनके पार्षद हैं बीजेपी से हैं, कितना काम किया है उन्होंने 5 साल में, या फिर जो काम है जो रह गए हैं जो कि पूरे हो जाने चाहिए थे, या फिर जो उन्होंने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं, या कोशिश भी की गई है वादे पूरे करने की। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग दिखे बैठे हुए, तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन लोगों से। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी, मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा। जी संतोष जी, तो आपको लगता है कि 5 साल में एमसीडी ने अपना काम किया है ढंग से? नहीं जी, इसमें एमसीडी में कोई ऐसा काम नहीं करा। अच्छा, आपको लगता है कोई काम नहीं हुआ? तो क्या वजह है ये सब? इसमें परिवर्तन चाहते हैं कि दूसरे ही पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी XY पार्टी आनी चाहिए। तो लेकिन अगर आप बीजेपी को हटा दे तो बच तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही गई ना। नहीं, तो मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ कि इलाके में विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए जी। और जो काम करे उसे वोट देना चाहिए। तो क्या क्या समस्याएं हैं सर इस क्षेत्र में? सारी समस्या है, किसी काम के लिए जाते हैं कोई काम होता ही नहीं है। अच्छा, सुनवाई नहीं होती है जनता की। तो जैसे यहाँ की सड़कें हैं या फिर पार्क हैं, नालियों की सफाई है, कुछ नहीं है। 5 साल में कुछ भी आपको लगता है पूरा नहीं हो रहा है। तो 5 साल पहले जब आपने वोट दिया था, जब वो प्रचार करने आए थे, उन्होंने बोला था कि वो ये करेंगे, बोला था सभी काम होंगे। और ना तो यहाँ पे पुलिस वाले रुकते, मकान बनते हैं उस पर भी आते हैं, और छीना झपटी होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप उपशब्दों का प्रयोग करें बिना अपनी बात अगर व्यक्त कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो सर, जो अगर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं नगर निगम के, तो दोबारा कोई पार्षद बनेगा, तो उम्मीदें क्या हैं आपकी? अभी देखते हैं कि जो ढंग का काम करेगा उसको दिया जाएगा, जो आगे के विचार बनाएगा। तो क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या पूरा किया? भाई हमें जनता की समस्या ही चाहिए होती है, और क्या, हमारे को कोई खाने को तो देता नहीं है। ठीक है, हम इसी चीज़ को कहते हैं कि भाई अपना काम करिए, और काम नहीं होता तो फिर नाराज हो जाते हैं, तो फिर वोट नहीं मिलती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है 5 साल में एमसीडी ने काम किया है? भ्रष्टाचार है एमसीडी में, और कुछ नहीं है। अच्छा, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो क्या क्या समस्या है आपकी जो आपको लगता एमसीडी के अंडर में क्या आता है? नाली, खड़ंजे, ये कुछ नहीं हुआ। भी पूरा क्षेत्र ही ऐसा है? सब क्षेत्र ऐसा है। तो आप किस पार्टी की तरफ रुख है आपका इस निगम चुनाव में? किसका, वो मौके पे बताएंगे। ये जो है पंचायती चुनाव से होता है, जो कैंडिडेट होता है उसके हिसाब से वोटिंग होती है। तो अभी तो बस चुनाव आने ही वाले हैं इसमें, तो बेशक जो कैंडिडेट हो वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, आपको उसको वोट देंगे? अच्छा होगा तो देंगे। अच्छा, तो क्या क्या समस्याएं आपको लगता है सर इस क्षेत्र की है? समस्या कूड़े ही ना उठे तो क्या समस्या है? एमसीडी की गाड़ी नहीं आती ऐसी आवेगा, नियमित रूप से नहीं आती। तो जो नालियों की सफाई है या जो पार्कों की सफाई है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का क्या हाल है यहाँ पे? स्ट्रीट लाइट तो सही चल रही है। अच्छा। वो तो कोई भी व्यवस्था नहीं, पार्किंग है कहाँ यहाँ पे, कोई दिखाए तो सही। अगर कोई बीमार हो जाए तो दम निकल जाएगा उसका रोड पे ही। इतना रेडिट फटड़ी वालों का इतना बुरा हाल है। एमसीडी अपनी कभी नहीं आती यहाँ पे, कमेटी आती है तो सब सामान अंदर रखते हैं, नाले आगे चलते हैं, बताते चले जाते हैं गाड़ी आ लग रही है। सबसे पहले तो फुटपाथ के ऊपर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है, कोई भी फुटपाथ पे पैदल चल ही नहीं सकता जो एमसीडी के अंदर आता है। तो पब्लिक के लिए फुटपाथ तो मिलना चाहिए ना। आज तक कभी निगम पार्षद यहाँ आया, दुकानदारों से उसने रिक्वेस्ट की? लोगों से बातचीत करने नहीं आते? वो आते ही नहीं है कभी। के वो अग्रवाल जो है 5 साल में कितनी बार वो आए होंगे जनता एक से? बार भी नहीं आया, हमने उसकी शक्ल नहीं देखी। तो फिर अगर अभी आप जैसे कि आपने उम्मीदें क्या लगा रखी है नए पार्षद से कि वो क्या क्या करे? आप कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा जब देखा जाएगा, ये तो मौके की बात है। मांगे क्या है आपकी कि प्रशासन आपकी कौन सी मांगे पूरी करे? हमारी मांग कोई नहीं है, कोई हम उनसे कोई कहने मतलब वो थोड़ी कहने मतलब मांग रहे हैं पैसे। भाई हम कोई गवर्नमेंट से कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। ये बस इलाके में काम होना चाहिए, और मांग क्या है? जो एमएलए काम है वो एमएलए अपना काम करे, जो काउंसलर का काम है वो अपना काउंसलर काम करे। मैं ये कह रहा हूँ ब्रह्मपुर रोड पे अगर इमरजेंसी में कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल तक नहीं पहुँच सकता, इतना बुरा हाल है। डिस्पेंसरीज वगैरह, स्कूल्स वगैरह एमसीडी के, उनका क्या हाल है सर? हमारे छोटे बच्चे थोड़े जो हम एमसीडी स्कूल में जाते हैं, जहाँ एडमिशन करा रहे हैं हम, ये तो जिनको परेशानी है वही बताएंगे कि भाई एमसीडी स्कूलों में या किसी चीज़ में क्या परेशानी है।
मैडम कोई काम नहीं किया है एमसीडी वालों ने, वो अपने आराम से वोट लेके बैठ गए हैं। तो मतलब सिर्फ प्रचार करने आते हैं इलेक्शन का और काम नहीं किया जाता है। कोई काम नहीं हो रहा है। जब जाते हैं हम कोई काम कराने तो ऑप्स में भी नहीं मिलते, मतलब सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं है इनकी। तो क्या क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र के सर? हमारे गली में कम से कम 10 दिन से सीवर जाम थे। पानी भरा था गली में, निकलने को परेशानी हो रही थी, बच्चों को परेशानी हो रही थी। मैं 2-3 दफे गया, उसमें कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई थी। वो मिलते ही नहीं है पहली बात तो। हाँ, मतलब जनता की बातचीत करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है अभी फ़िलहाल में तो ना तो सड़कों की कोई सफाई है, न कोई पार्कों में कुछ मतलब ऐसा है नया। और नेता जब चुनाव आते हैं नज़दीक तो बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगते हैं, प्रचार करने जब आते हैं, जब चुनाव का पीरियड होता है, चुनाव नज़दीक होता है तो मतलब नेता लोग जो है अब बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाते हैं। वैसे पब्लिक की कोई दुख सुख में पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि कोई समस्या पूछने वाला कोई नहीं। हाँ, चुनाव के दौरान बड़े बड़े पोस्टरों के जो है ना पूरा अंबार लग जाता है, रोडों पर, खंभों पर। तो क्या उम्मीदें क्या हैं सर आपकी कि इस बार जो नया निगम पार्षद आए किन किन मुद्दों पर उसका ध्यान जाए, वो जनता के हित में कैसे काम करे? मुद्दे तो साफ सफाई के ही होते हैं। निगम पार्षद का काम तो यही ज़्यादातर है, और लोगों से मतलब संपर्क रखें। अगर और भी है तो स्वास्थ्य और शिक्षा का ध्यान ज़्यादा हो। प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो जाते हैं, एमसीडी स्कूल में जो बच्चे जाते हैं तो उनको मतलब ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं, कैसे है सर यहाँ के स्कूल्स, कैसी हालात हैं उनकी? तो ऐसे हैं कि मतलब एक क्लास में मतलब 80 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, तो क्या वो ध्यान देंगे? और स्कूल अभी तो खुले भी नहीं हैं, और खुलते भी हैं तो पढ़ाई पर मतलब जो है ना शिक्षकों को मतलब ध्यान को ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। डिस्पेंसरीज वगैरह कैसे हैं सर यहाँ के, जो डिस्पेंसरीज हैं? डिस्पेंसरी मतलब जो है अब महिला क्लिनिक चल रहा है यहाँ तो मतलब ज़्यादातर। डिस्पेंसरी तो मतलब जो दवाइयाँ है ही नहीं, मतलब ना खुल रही हैं टाइम से। तो मतलब आप बिल्कुल ही खुश नहीं है जो यहाँ के बीजेपी के पार्षद हैं उनसे? नहीं, देखो नेता तो कोई भी हो। तो आपको लगता है कि सर बीजेपी के अलावा कोई पार्टी आपके हित के लिए काम कर सकती है? मतलब बीजेपी को तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है, तो उसके अलावा कोई पार्टी पे भरोसा है आपको? नहीं, नेताओं के बारे में तो क्या कहें। नेता तो मतलब ऐसा है कि भाई सब मिलते जुलते ही होते हैं। वो तो कोई अच्छा ही कोई व्यक्ति ऐसा आए मतलब जो है जो इन बात को ध्यान रखे, तो उसके ऊपर वोट देने का सोचा है सर इस बार? देखो जैसा भी होगा माहौल बनेगा। जिस अभी मन नहीं बनाया आपने पूरी तरह से? हाँ, मन अभी देखते हैं जैसे भी होता है, फिर उसके बारे में सोचते हैं। हाँ, तो यूपी चुनावों का और दिल्ली चुनावों से आप कैसे जोड़ रहे हैं सर? कैसे निगम चुनाव और यूपी के चुनाव आप कैसे बोल रहे हैं? पहले देख तो लें योगी जी क्या करते हैं। तो योगी जी दिल्ली नगर निगम में तो नहीं आ सकते ना सर? फर्क तो पड़ता है ना। फर्क कैसे पड़ेगा सर जब वो यहाँ पे भी बीजेपी है सर? अभी नहीं तो बीजेपी, आप निगम पार्षद से जाके ये पूछो के अग्रवाल से कि भाई तू कितने दिन कहने मतलब ब्रह्मपुरी में चक्कर लगाए, कहाँ है वो? नज़र आ रहा है वो? तो इसकी सफाई वगैरह कुछ देखे, अब निकलने आ जाएंगे, वोट मांगने आ जाएंगे। अब तो मतलब सिर्फ वोट मांगने प्रचार करने तो आ जाते हैं, हाँ। लेकिन बाद में जनता की सुनवाई करने कोई नहीं आता। सुनवाई नहीं है, कोई भी नहीं है कहने मतलब बिल्कुल ही नाखुश है यहाँ की जनता। बिल्कुल निगम पार्षद बिल्कुल बेकार। संजय जैन था वो भी बेकार था। अच्छा, इससे पहले जो थे, ठीक है। तो यहाँ की जनता से बातचीत करके ये सामने आया है कि गुस्से में है जनता, काफ़ी आक्रोश है। बिल्कुल ही काम नहीं हुआ इस क्षेत्र में निगम पार्षद द्वारा। ना वो लोगों से आकर बातचीत करते हैं, ना उनकी समस्याओं का जायजा लेते हैं। काफ़ी समस्या बताई जा रही है, जैसे कि बरसात में इस रोड पर पानी भर जाता है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पार्कों की सफाई नहीं हो रही है, और ना ही कूड़े की जो एमसीडी गाड़ी है वो नियमित रूप से आ रही है। तो इन समस्याओं का हल करना निगम पार्षद के हाथ में ही है। अभी चुनाव तो आ रहे हैं, चुनाव के समय पर शायद वो आ जाएं, लोगों की सुने, लेकिन जब चुनाव के जो 5 साल बीतते हैं उनमें क्या जितना काम हो जाना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ? ये सारे सवाल हैं जो कि वो ही इनका जवाब दे सकते हैं। जनता सिर्फ अपने सवाल रख सकती है और अपने ओपिनियंस रख सकती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। मैं रवीना, कैमरामैन श्री खेत्रे के साथ।